बॉक्सिंग डे टेस्ट में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। 240 रन पर 8 विकेटों का नुकसान हो चुका। अब्दुल्ला शफीक रन बनाने में सबसे नुमाया रहे, 62 रन बनाए। शान मसूद 54, मोहम्मद रिजवान 42 रन बना सके। इमामुल हक ने 10, बाबर आजम 1, सऊद शकील 9, आगा सलमान ने 5 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियन टीम पहली इनिंग्स में 318 रन पर आउट हुई। लाहौर समेत पंजाब धुंध की दबी चादर में छुप गया। सड़कों पर ट्रैफिक बंद, निज़ाम जिंदगी मुअत्तल। सरे शाम ही गहरी धुंध छाने से बाजार वीरान रहे। हद निगाह इंतहाई कम होने से मोटरवेज मुख्तलिफ मुकामात से बंद। M2 लाहौर से बलिक्सर तक धुंध की वजह से बंद। M3 लाहौर से मुल्तान और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। M4 पर शेरशाह से पिंडी भटिया तक ट्रैफिक आरजी मुअत्तल। M5 पर शेरशाह से उच्च शरीफ तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। GT और KLP रोड समेत दीगर शाहराहों पर सफर करना भी इंतहाई दुश्वार। लाहौर एयरपोर्ट पर शदीद धुंध के बाइस फ्लाइट शेड्यूल में शदीद मुतासिर। मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार, 2 का रुख तब्दील कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी एक बार फिर ज़ेर हिरासत। पुलिस की गिरफ्तारी के मौके पर बदसलूकी। एहलकारों के शाह महमूद कुरैशी को धक्के, मीडिया से गुफ्तगू न करने दी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने गुज़िश्ता रोज 3MPO के तहत 15 रोज के लिए नजरबंदी के अहकाम जारी किए। पुलिस हुकाम का कहना है कि PTI रहनुमा को जरूरी कार्रवाई के बाद दोबारा अडियाला जेल लाएंगे। पुलिस जराये के मुताबिक उनका GHQ हमला केस में रिमांड लिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ये जुल्म और नाइंसाफी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम का मजाक उड़ाया गया। मुझे झूठे मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मैंने कौम की तर्जुमानी की, बेगुनाह हूँ। मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शाह महमूद की गिरफ्तारी के खिलाफ बेटी मेहरबानों की इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया। शाह महमूद कुरैशी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। हमें नहीं बताया गया कहाँ ले जाया गया। शाह महमूद कुरैशी साबिक वज़ीर ख़ारजा रहे, ऐसा सलूक काबिल मुज़म्मत है। मेहरबानों गुफ्तगू करते हुए बोली, गिरफ्तारी के वक्त वालिद के रुतबे का लिहाज किया ना उम्र का। तहरीक इंसाफ की भी शाह महमूद कुरैशी की दोबारा गिरफ्तारी की शदीद मुज़म्मत। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है, इंतखाबात में शिकस्त के आसार देखकर रियासत पर पागलपन सवार हो गया। बानी चेयरमैन और अवाम का रिश्ता तोड़ने के लिए जुल्म की हर हद पार की जा रही है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि कानून की पामाली का दौर चल रहा है। ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे। अवाम इन तमाम चीज़ों का बदला 8 फरवरी को लेंगे। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का भी सख्त रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा, हमें ऐसी रियासत नहीं बनना चाहिए जहां इंसानी हुकूक और वक़ार को पामाल किया जाए। कागजात नामजदगी छीने गए, मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई हुई। अब 2 हुकूमतों के साबिक वज़ीर ख़ारिजा के साथ गैर मुहज़्ज़बाना सलूक पर हुकाम को तवज्जो करनी चाहिए। इस तरह के दलाइल से आगे बढ़ना होगा। पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। आज भी कुछ लोग दूसरों के कंधों पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सियासतदान जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए सियासत कर रहा है। 18 माह जिनके साथ इत्तेहादी हुकूमत में रहे, उन्हें मॉइश्चर ठीक करने और दहशतगर्दी खत्म करने में दिलचस्पी नहीं थी। मैंने बानी PTI की सिलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला किया। इलेक्शन कराओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसे से खिताब। 10 नकाती इंतखाबी मंशूर पेश किया। कहा, हुकूमत बनाकर पहली तरजीह लोगों की तनख्वाहें दुगनी करना होगी। बिजली 300 यूनिट तक मुफ्त करेंगे। 30 लाख घर बनाकर देंगे। मुल्क भर में सेहत और तालीम का मुफ्त निज़ाम बनाएंगे। महंगाई गुर्बत का मुकाबला करने के लिए आपस की लड़ाइयाँ छोड़ना होगी। वक्त आ गया है कि अवामी राज कायम करने के लिए विफाक में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। अवामी मसाइल सिर्फ सियासतदानों को नजर आते हैं। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। मसला इस्लामाबाद में बैठे लोगों की सोच का है। इस्लामाबाद वालों को नजर नहीं आता कि गरीब कैसे सोता है। आसिफ जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श जलसे से खिताब। बोले, भुट्टो रेफरेंस की समात शुरू होने पर कह सकता हूँ कि मैंने कर्ज उतार दिया। कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी से जुबान की और फिर गया। बिलावल ने जो वादे किए वो हम सब मिलकर पूरे करेंगे। बलोचिस्तान और पूरे मुल्क को पानी फराहम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान से चीन की तिजारत शुरू करेंगे। हुकूमत मिलने के बाद तमाम काम करके दिखाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने से मुतालिक दरख्वास्त फौरी सुनने की सदा मुस्तरद कर दी। वकील शहबाज तोसा ने दलाइल दिए कि जावेद हाशमी के खिलाफ फैसले के साथ सजा भी खत्म की गई थी। जस्टिस अतहर मिंदाला ने रिमार्क दिए, नाअहली से मुतालिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती। आप ऐसी दरख्वास्त लेकर आ गए जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। कई मुकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जजिस यहाँ दस्तयाब नहीं, आप बता दें किसको बिठाकर समाअत करें। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुकर्रर करने का इंदिया दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज किस मुकदमे की समाअत नहीं होगी। तमाम मुकदमात डी लिस्ट। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। बेंच की अदम दस्तयाबी के 22 मुकदमात डी लिस्ट किए गए। बड़े सियासी रहनुमाओं पर बड़े एतराज़ात आयद। NA 122 में बानी चेयरमैन PTI के कागजात पर लीगी रहनुमा मियां नसीर का एतराज़। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी चेयरमैन PTI सजा याफ्ता हैं, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। उनके कागजात पर तायद कुनिंदा NA 122 का वोटर नहीं। जो कागजात जमा कराए उस पर जेल सुप्रिटेंडेंट की तस्दीक नहीं। NA 127 में बिलावल भुट्टो के खिलाफ आरोप दरख्वास्त। PP 80 सरगोदा में मरियम नवाज के खिलाफ एतराज़ आयद। दरख्वास्त में कहा, मरियम नवाज मुख्तलिफ मुकदमात में सजा याफ्ता हैं, कागजात मुस्तरद किए जाएं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में मुश्ताक गनी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर ने मुश्ताक गनी को जाती हैसियत में तलब किया था, पेश ना होने पर कागजात मुस्तरद किए गए। मुस्लिम लीग नून ने अवाम से इंतखाबी मंशूर के लिए तजावीज़ मांग ली। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए कहा, आम इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर तैयार किया जा रहा है। नतीजा खेज मंशूर की तैयारी में अवाम हमारी मदद करें, ऐसी तजावीज़ दें जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। मरियम नवाज का कहना है, मुस्लिम लीग नून कौम की इज्तिमाई बसीरत से फ़ायदा उठाना चाहती है। अवाम के साथ रिश्ता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अवाम के साथ रिश्ते को डिजिटल दौर में ले जा रहे हैं। पार्टी के ऑनलाइन पोर्टल पर पाकिस्तानी मंशूर लिखने में मदद दे सकते हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म एक बार फिर मौखर। बानी चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई न हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने समाअत बगैर कार्रवाई के 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मेंबर सिंध की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने एडियाला जेल में केस सुना। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी का कहना है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल के लिए रुजू करेंगे। हमारे खानदान के अफराद पर मुकदमात बनाए गए ताकि कोई पैरवी ना कर सके। तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को हल्के में आने ही नहीं दिया जा रहा। फैसल चौधरी ने जहलम से इलेक्शन कमीशन ओहदेदारों के खिलाफ दरख्वास्त भी दे दी। बल्ले के निशान से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का फैसला ना हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जेर सदारत तवील इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले और तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बहाल करने से मुतालिक गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन का आज दोबारा गौर करने का फैसला। उधर तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। दूसरी जानिब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास। सूबों में पुलिस एहलकारों की किल्लत बारे भी ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन कमीशन का कोहाट के रिटर्निंग अफसर की मुअत्तली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला। बानी चेयरमैन PTI का पैगाम है, पूरी कौम वोट का इस्तेमाल जरूर करे। तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार इलेक्शन की तैयारी करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी चेयरमैन ने बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल होने पर खुशी का इजहार किया। किसी भी पार्टी को खत्म करने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, इंतखाबी निशान वापस लेना पार्टी को खत्म करने के मुतरादिफ है। इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। सुप्रीम कोर्ट इस बात की जामिन है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हों। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर करेंगे। पार्लिमान के पास सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का इख्तियार है। कानून साजी करना पार्लिमान का इख्तियार है। आइन चीफ जस्टिस को अकेले ही फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं देता। फैसले के खिलाफ अपील का हक दुनिया भर के कवानीन के साथ शरई तकाजा भी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को नीचा नहीं दिखाया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का तफसीली फैसला जारी।
फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस के इख्तियारात बांटने की मुखालफत करने वालों में जस्टिस मुज़ाहर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद मजीद शामिल। आर्टिकल 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने की कानूनी शिक पर 6 जजेस ने इख्तिलाफ किया। 9-6 की अक्सरियत से कानून बनने के बाद अपील का हक आईनी करार दिया गया। पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। फतह 2 हदफ को 400 किलोमीटर दूर से निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस। फतह 2 मिसाइल तजुर्बे में मुख्तलिफ पैरामीटर्स को चेक किया गया। कामयाब तजुर्बे के मौके पर मुसल्लह अफवाज के सीनियर हुकाम, साइंसदान मौजूद थे। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। मुल्की मईशत में मज़ीद गिरावट और मसाइल पैदा। तरसीलात ज़र और बड़े पैमाने की सनती पैदावार में कमी। एक माह के दौरान महंगाई में भी इजाफा हुआ। वजारत खजाना की जानिब से माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की फसल के हदफ से कम रकबे पर बिजाई की गई। तरक्याती अखराजात में भी कमी रिकॉर्ड। जुलाई से नवंबर तक ज़रई शोबे के कर्जे बढ़े। बरामदात और FBR रेवन्यू में इजाफा हुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिकॉर्ड्स की फहरिस्त तवील से तवील तर। 2023 में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 53 गोल करके हैरी केन और एम्बापे को पीछे छोड़ दिया। सऊदी प्रो लीग में अल नसर की जानिब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनल्टी पर 2 गोल करके संगे मील अबूर किया। अल नसर ने अल इत्तेहाद को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देते हुए मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली।